Welcome, my crazy loners. Welcome to Living Alone Diaries. So आज हम बात करने वाले हैं कुकिंग हैक्स के बारे में। अभी तक मेरे वीडियोस देख कर आपको पता चल गया होगा कि मैं बहुत ही लेज़ी हूँ कुकिंग में। तो मैं नए नए तरीके ढूंढती रहती हूँ जिससे कि बाहर का खाना खाने की जगह इट्स बेटर कि मैं घर का खाना खाऊँ। और क्योंकि कुकिंग में लेज़ी हूँ और ज़्यादा सफाई ना करनी पड़े, इसका भी ध्यान रखते हैं। तो आज मैं कुकिंग प्रिपरेशन कर रही हूँ, प्रॉपर कुकिंग नहीं कर रही हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 जो किचन क्लॉथ है वो मैंने बिछाए और उसके ऊपर मैंने 2 कटिंग बोर्ड्स रखे, प्लस साथ में कटोरी रखी। इससे क्या होता है कि मेरा कोई भी कचरा होगा वो उस कटोरी में रखूँगी, तो मेरा जो सफाई करने का जो काम है वो मुझे डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि पहले यहाँ से उठाऊँ और फिर डस्टबिन में डालूँ। सीधे ये करो और इसको डस्टबिन में पलट दो। दूसरी चीज़ें, आपके पास नाइफ़ के कुछ ऐसे सेट होने चाहिए जो आपको कुकिंग में हेल्प करें। जैसे कि जब मेरे को शिमला मिर्च का गोल वाला हिस्सा निकालना था तो छोटा नाइफ़ था, अब उसको काटना है तो बड़ा नाइफ़ है। अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो मेरे पास ये एक नाइफ़ शार्पर है जिससे कि मैं अपना कोई भी नाइफ़ जो थोड़े दिनों के बाद ख़राब हो जाता है उसको शार्प करूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आपका चाकू काम नहीं कर रहा होता और आप वैसे ही इतने लेज़ी होते हो कि आपका मन नहीं करना होता कुछ बनाने का, तो आपको बहाना मिल जाता है। तो मेरे पास है ना इतनी सारी चीज़ें हैं ताकि मुझे बहाना ही ना मिले कि मुझे कुकिंग नहीं करनी है। तो आज मैं प्रॉपर कुकिंग नहीं करके मील प्रेप कर रही हूँ इस तरीके से कि अगर मुझे बीच में पास्ता बनाना पड़े या फिर लेट्स से कि मुझे फ्राइड राइस बनाने पड़े या मैगी बनानी पड़े या चाउमीन बनानी पड़े, तो मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इवन फॉर सूप्स गाइस, सूप के लिए भी जो प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ वो मैं उस हिसाब से कर रही हूँ कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो सब्जियाँ हैं, मैं बहुत कम सब्जियाँ खाती हूँ। मेरा लंच ऑफिस की तरफ से मिलता है तो मोस्टली मैं डिनर या ब्रेकफास्ट ही करती हूँ। पर मैं जब भी मार्केट जाती हूँ सब्ज़ी खरीदने के लिए, मेरे आसपास में मतलब सब्ज़ी का कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली उसके लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो मैं वीकली सब्ज़ी एक ही बार लेके आ जाती हूँ या मैं ऑर्डर कर देती हूँ जियो मार्ट से। तो उसमें क्या होता है कि अगर 1 हफ़्ते तक कच्ची सब्जियाँ पड़ी रहती हैं ना तो वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहीं देखा, पढ़ा या सुना था, आई एम नॉट श्योर, यूट्यूब ही है वैसे तो नॉलेज के पूरा भंडार, कि अगर आप सब्जियों को ना तेल में थोड़ा सा फ्राई करके रख लो तो सब्जियां वीक तक आराम से चल जाती हैं। इसीलिए मैंने शिमला मिर्च जो है, भले वो ग्रीन हो भले वो रेड हो या फिर येलो हो, मैंने उन दोनों ही उसको फ्राई कर लिया। तो एक को लंबा लंबा काटा, एक को बिल्कुल चॉपर से चॉप करके फिर काटा, ताकि दोनों तरह की शिमला मिर्च मेरे पास और प्याज रेडी हो जाए। नाउ क्योंकि रात के टाइम पे ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए या नहीं खाया जाता है, पूरे दिन भर में मेरे ऑफिस में इतनी बार खाना हो जाता है कि मुझे रात को बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती, तो मैं सूप्स की ना पैकेट्स वगैरह अपने पास में रखती हूँ ताकि मैं ईज़िली बना सकूँ। लेकिन पैकेट वाले सूप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं, तो उनको हेल्दी बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, ये जो शिमला मिर्च वगैरह होती है, ये जो भी वेजिटेबल्स मेरे पास अवेलेबल होती हैं, उनको मैं चॉपर से चॉप करके और अपने जो सूप है उसमें मिक्स कर देती हूँ। उसके अलावा नाइट में थोड़ा बहुत शिमला मिर्च का सलाद या क्यूकम्बर का सलाद बहुत अच्छा होता है, तो आपको उसको भी रखना चाहिए। मेरा सूप रेडी है और एज़ यू कैन सी इतनी सारी वेजिटेबल्स आपको उसके अंदर दिख रही होंगी। मटर और गाजर उसमें पहले से थी, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो ऐड किया वो शिमला मिर्च और प्याज ही ऐड किया है। अब मैं जो मेरे चॉप्ड शिमला मिर्च हैं उनको मैं तेल में भून लूँगी। इसका फ़ायदा ये है कि मैं जब फ्राइड राइस बनाती हूँ, जैसे मैं राइस में एक बार बना लेती हूँ जो 2 से 3 बार चल जाता है। लाइक आई सेड कि मैं सिर्फ नाइट को या मॉर्निंग में खाती हूँ, और मॉर्निंग में भी ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती और रात को भी ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है, तो भले मैं 1 कप राइस भी बनाऊँ ना तो मेरा आराम से 2 से 3 दिन चल जाता है। मैं 1 हफ़्ते का कभी आपको दिखाऊँगी कि मतलब मेरा खाना कैसा होता है कैसा नहीं होता है। तो ये मेरा फ्राइड हो गया। अब इसमें गाइस मैंने ना कहीं पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, हम खट खट करके ना अपना स्पैचुला को झाड़ने लग जाते हैं। खाना जो होता है ना, मुझे एक आंटी ने बोला था कि ऐसे करने से ना खाना डर जाता है, और अगर खाना डर जाएगा ना तो हमारे अंदर खाने डरने की फीलिंग आ जाएगी। तो हम अपने खाने को जितने प्यार से पकाएंगे ना, जिस फीलिंग के साथ पकाएंगे,
वो फीलिंग ही हमारे अंदर आएगी, क्योंकि खाना वो फीलिंग ले रहा है। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने रैमन गर्ल देखी है, बहुत ही प्यारी हॉलीवुड मूवी है। उसमें वो दिखाते कि वो रोते रोते अपने बॉयफ्रेंड को याद करते करते वो रैमन बना रही होती है, तो वो जो भी उसको खा रहा होता है ना, वो भी रोने लग जाता है, क्योंकि वो उसके इमोशंस को फील कर रहा होता है कुक के। तो हम जिस इमोशंस के साथ अपने खाने को या मील को बनाते हैं, वही इमोशंस हम उस टाइम पे फील करते हैं। तो हमेशा जब भी खाना बनाओ, एकदम खुश होके, एकदम हैप्पी होके बनाओ, ताकि आपके अंदर भी वही फीलिंग हो। आई नो कि काफ़ी लोग कह रहे होंगे क्या हिपोक्रेट वाली बातें हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, आपको ट्राई करना चाहिए और आपको लगेगा, यू विल फील इन सम डेज कि जो मैं बोल रही हूँ ना, आप उससे रिलेट कर पाते हो। इसीलिए कभी भी मैं स्पैटुला से खाना हटाती हूँ ना, मैं हमेशा एक स्पून अपने पास एक्स्ट्रा रखती हूँ, ताकि इंस्टेड ऑफ ठक 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 खाने को हटाने की, मैं उस स्पून को यूज़ करके और उस स्पून से मैं खाना हटा लूँ। क्योंकि एनी विच वे जब हम खाना खाएंगे तो हम स्पून तो यूज़ करेंगे ही। तो सेम स्पून जिसको मैं यूज़ कर रही थी कुकिंग के टाइम पे, उसको मैं ईटिंग के टाइम पे भी यूज़ कर लेती हूँ ना। सिर्फ सूप जो है, लिक्विड है, वो बहुत ज़्यादा खाने में हेल्प नहीं करे या भूख लगे, इसलिए मैं साथ में क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा क्यूकम्बर और शिमला मिर्च जो मेरे पास बच गई थी, मैं उसको लेकर सैलड बना रही हूँ। इस सैलड में मैं बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग नहीं करने वाली हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड ब्लैक पेपर और ऑलिव ऑयल एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। नाउ पानी के लिए मैं क्या करती हूँ, क्योंकि इस समय हीट वेव्स बहुत चल रही हैं, आपको डिफरेंट तरीके के पानी पीने चाहिए। तो मैं नाइट में क्या करती हूँ, मैं क्यूकम्बर को काट के, ये मेरे पास ये जग है, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ और इसको रात को मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिर सुबह जब होती है ना, तो इसी पानी को या फिर जो मेरे पास जग है दूसरा, 1 गिलास पानी मैं तांबे का लेती हूँ, 1 गिलास पानी मैं इसका लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर अपना जो भी काम होता है मैं उसको करती हूँ। नाउ गाइज ट्रस्ट मी, ये जो वेजिटेबल्स इस सूप के अंदर मैंने इतनी सारी डाली थी ना, उसके बाद मेरा इस सूप को ही पीने से पेट भर गया और मेरे को ना सैलड खाने तक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मतलब ये सूप ही मेरे लिए इतना हैवी हो गया था। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि मैं इतना थोड़ा खाती हूँ कि मैं कितना भी कम बनाऊँ वो मेरा 2 से 3 दिन चल जाता है। आई नो इट्स बैड हैबिट, आपको बासी खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं खाना फेंक नहीं सकती। यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं खाना किसी जगह पे दे सकूं, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ बाहर का खाना मंगवा के खाने से, भले आप घर की कुक किए हुए खाने को 1 से 2 बार खा लो, हैबिट धीरे धीरे सुधरती है। और क्योंकि ये जर्नी मैंने अभी स्टार्ट की है होम कुक मील की, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग आउटसाइड फूड, प्रेफरेबली मेरे लिए ये सही रहेगा कि मैं घर का ही खाऊं, भले वो 1 दिन पुराना या 2 दिन पुराना क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंटिन्यूसली यही करने वाली हूँ, ये बस अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, कि जब तक मैं थोड़ा कुकिंग की हैबिचुअल नहीं हो जाती। अकेले रहकर खुद के लिए खाना बनाना ना एवरेस्ट की चोटी जैसा है, मतलब बिल्कुल बराबर। स्पेशली आई डोंट नो कि क्यों हम लोगों के साथ ये होता है कि अगर घर में आपका भाई हो, हस्बैंड हो, मम्मी हो, पापा हो, कोई और हो, आप खाना बना लोगे, लेकिन जब खुद का खाना बनाने की बारी आती है ना, सच में नानी याद आ जाती है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। नाउ ये जो बर्तन है, जो मैं कास्ट आयरन यूज़ करी हुई है, मैंने वुडन के जो भी बर्तन यूज़ किए, स्पैचुला हो गया या कटिंग बोर्ड हो गया, इसको मैं ना साथ के साथ ही मांज देती हूँ। रीज़न कि लोहे के बर्तन अगर आप रात को ऐसे ही छोड़ दोगे तो उसमें रस्ट लग जाएगा, ये बर्तन आपके ख़राब हो जाएंगे। सेम गोज़ विद वुडन के बर्तन, अगर वुड के कोई भी बर्तन, लकड़ी के बर्तनों को आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो फूल जाएंगे, वो जम जाएंगे, उसमें मॉस लग जाएंगी। मतलब वो मॉस बोले तो अभी मैं भूल गई। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने खाना बनाया, उसको पानी से साफ़ किया, क्लीनिंग में साथ के साथ करती जा रही हूँ। इसको गर्म करके मैं इसके अंदर ना कोकोनट ऑयल हाथ से लगा दूँगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरे जो बर्तन हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है गाइस। आई थिंक गुड नाइट, हैव अ वंडरफुल डे।